हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग सीखेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना। उसका एक्सप्रेशन फाइंड आउट करेंगे, फॉर्मूला फाइंड आउट करेंगे कि एक पॉइंट चार्ज के कारण उससे आर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का क्या वैल्यू होगा। हम पहले आपको बता चुके हैं एक पॉइंट चार्ज के कारण उससे आर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या वैल्यू होता है, उसका क्या फॉर्मूला होता है, कैसे हम लोग ऑप्टेन करते हैं, सारे चीज़ हम आपको पहले डिस्कस कर चुके हैं आपसे। तो आप हेडिंग लगा लीजिए, एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, अगर हेडिंग लगा लिए हैं तो ध्यान से देखना है आपको। देखिए, हम निकालने जा रहे हैं एक पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो हम एक पॉइंट चार्ज अज्यूम करते हैं कैपिटल क्यू, और क्या करेंगे कि एक क्यू चार्ज को या स्मॉल क्यू चार्ज को मान लीजिए इधर कहीं इन्फिनिटी है, ठीक है, काफ़ी दूर, इस चार्ज से काफ़ी दूर एक स्मॉल क्यू चार्ज को हम क्या कर रहे हैं, इसके करीब ला रहे हैं। प्लस क्यू चार्ज से आर डिस्टेंस पे हम ला करके उसको प्लेस करना चाहते हैं। ठीक है, क्या करना चाहते हैं, इस प्लस क्यू चार्ज पे मतलब इस पॉइंट पे, यहाँ से आर डिस्टेंस पे इस पॉइंट को हम अगर पी बोलें तो पी पे हम इस क्यू चार्ज को ला करके प्लेस करेंगे। और पिछले वीडियो में हम बेसिक डेफिनेशंस आपको बताए हैं पोटेंशियल का, कि यूनिट पॉजिटिव चार्ज पे जो वर्क करना पड़ता है इलेक्ट्रिक फील्ड में, किसी पॉइंट को इन्फिनिटी से किसी पॉइंट तक लाने में, किसी चार्ज को इन्फिनिटी से किसी पॉइंट तक लाने में, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो पहले हम वर्क फाइंड कर लें कि जब हम इसको क्यू के पास लाएंगे या क्यू से आर डिस्टेंस पे लेकर के आएंगे तो क्यू इस पे क्या करेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगाएगा। ठीक है, मान लीजिए कि ये अभी एक्स डिस्टेंस पे है। कहाँ है, एक्स डिस्टेंस पे है। तो फोर्स का कुछ वैल्यू होगा, कितना होगा, तो ये इस पे फोर्स एक्सर्ट करेगा और वो हो जाएगा के Q1 Q2, तो कैपिटल क्यूब स्मॉल क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर। अब जब इसको लेकर के आइएगा तो बहुत धीरे धीरे लाना है। ठीक है, ये मैकेनिक्स का रूल है कि इसको स्लोली लाना है, जिसका स्पीड में कोई इंक्रीमेंट ना हो, बहुत धीरे धीरे लाना है। और दूसरी चीज़, जब हम इसको पास लाएंगे तो यहाँ पे देखिए एक्स वेरी करेगा तो फोर्स वेरी करेगा, और वर्क डन निकालने के लिए एफ इंटू डी करते हैं, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फिगर नहीं आ रहा है। तो उस केस में क्या होगा कि हम इस फॉर्मूला को नहीं लगा पाएंगे, किसको, W इज इक्वल टू एफ इंटू डी। इसमें क्या होता है कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों कांस्टेंट होना चाहिए, ये ना कि वैरी करे। यहाँ पे जैसे जैसे हम इसको पास लाएंगे तो एक्स डिक्रीज करेगा, और एक्स डिक्रीज करेगा तो फोर्स वैरी करेगा। तो हम ऐसा मान लेते हैं कि इसको बहुत थोड़ा आगे, बहुत कम शिफ्ट करवाए। जैसे ये एक्स डिस्टेंस पे है ना, इसको डेल्टा एक्स मूव करवाए आगे, बहुत छोटा डिस्टेंस डेल्टा एक्स। समझ गए, डेल्टा एक्स का देखिए डायरेक्शन इधर है, टुवर्ड्स द प्लस क्यू। समझ गए, और इस पे फोर्स लग रहा है इधर। अब दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया यहाँ पे, तो यहाँ पे जो थीटा बन रहा है, एंगल बिटवीन डेल्टा एक्स और एफ, वो थीटा इज इक्वल टू आएगा 180। ठीक है, अब हम निकाल रहे हैं वर्क डन। क्या निकाल रहे हैं, वर्क डन। डेल्टा एक्स अगर डिस्प्लेसमेंट हम कर रहे हैं तो वर्क भी बहुत छोटा होगा। डिस्प्लेसमेंट डेल्टा एक्स ये बहुत छोटा क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट बहुत छोटा है, तो इसके कारण जो वर्क होगा वो भी बहुत छोटा होगा। और ये छोटे वर्क को कैसे लिखते हैं, डी डब्ल्यू। ये क्या हो जाएगा, एफ डी एक्स होता है ना, एफ डी एक्स कॉस थीटा, जहाँ थीटा क्या है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल। आइए इसको और बढ़ाते हैं, तो हो जाएगा एफ का वैल्यू कितना है, तो अभी ये एक्स डिस्टेंस पे है और हमने फोर्स लिखा है कि कैपिटल क्यूब स्मॉल क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। कॉस थीटा कितना हो जाएगा, कॉस 180 डिग्री। तो ये हो जाएगा कि कैपिटल क्यूब स्मॉल क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स, माइनस साइन के साथ। ठीक है, अब देखिए ये छोटा सा डिस्प्लेसमेंट करने में छोटा सा वर्क आया, फिर क्या करेंगे, थोड़ा और डी एक्स डिस्प्लेस करेंगे, फिर थोड़ा और डी एक्स डिस्प्लेस करेंगे। इस तरीके से हम इसको इन्फिनिटी से उठा करके पी तक पहुंचा देंगे। तो इस सभी छोटे छोटे और लगातार वर्क को ऐड करने के लिए हम क्या करते हैं, इंटीग्रेशन का साइन यूज करते हैं। तो हम अगर इस छोटे छोटे वर्क को ऐड करेंगे, उसके लिए हम कौन सा मैथमेटिकल ऑपरेशन करते हैं, इंटीग्रेशन। तो इधर डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन कर देंगे, मतलब टोटल वर्क,
और ये वर्क हम लोग कहाँ से कहाँ तक कर रहे हैं, इन्फिनिटी से आर डिस्टेंस तक। पहले ये जो क्यू था वो कहाँ था, इन्फिनिटी पे, इसको उठा करके कहाँ तक ला रहे हैं, आर डिस्टेंस पे, यहाँ से ये आर डिस्टेंस पे ला करके पुट कर रहे हैं। तो यहाँ पे राइट साइड में हम इंटीग्रेशन लगाएंगे, तो माइनस को आगे कर लेते हैं, के कैपिटल क्यूब स्मॉल क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स, और इसको हम इंटीग्रेट कहाँ से कहाँ तक करेंगे, तो इन्फिनिटी से लेकर के, देखिए यहाँ पे इन्फिनिटी से लेकर के आर तक करेंगे, ठीक है, चूंकि वो उसको उठा करके आर तक ला रहे हैं। अब ये सब तो कांस्टेंट है, के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू, 1/x स्क्वायर का इंटीग्रेशन आप लोग को मालूम होगा कि -1/x होता है। तो हम क्या करेंगे, माइनस आगे है और यहाँ पे पहले जो कांस्टेंट है उसको बाहर कर लेते हैं, के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू, और इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, -1/x, किसका, 1/x स्क्वायर dx का, ठीक है। इस माइनस को भी हम बाहर कर लेते हैं, तो माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा। तो चलिए माइनस से आपका माइनस का झंझट खत्म हो गया। इंटीग्रेट कहाँ से कहाँ तक करेंगे, तो इन्फिनिटी से लेकर के आर तक, समझ गए। अब इसको सॉल्व करिएगा तो हो जाएगा के कैपिटल क्यूब स्मॉल क्यूब 1/r माइनस अपर लिमिट पुट करेंगे एक्स के जगह पे, माइनस लोअर लिमिट 1/इन्फिनिटी। तो डी डब्ल्यू को इंटीग्रेट करेंगे तो क्या मिलेगा, टोटल वर्क डब्ल्यू, और राइट साइड में क्या आ गया, कि कैपिटल क्यूब स्मॉल क्यूब डिवाइडेड बाई, देखिए 1/इन्फिनिटी 0 हो जाएगा, तो हो जाएगा ये टर्म 0, के कैपिटल क्यूब स्मॉल क्यूब बाई आर। तो इतना वर्क हमें इन्फिनिटी से किसी पॉइंट को, ठीक है, चार्ज को पी पॉइंट तक लाने में इतना वर्क करना पड़ा, ठीक है। अब हम जानते हैं कि यहाँ का पोटेंशियल अगर हमें फाइंड करना है तो जितना वर्क हमें ये करना पड़ता है इन्फिनिटी से इस पॉइंट तक लाने में, ठीक है, उस वर्क को हम उस चार्ज से डिवाइड करते हैं। मतलब अगर पोटेंशियल अगर आपको पी का चाहिए तो पी पे पोटेंशियल कैसे डिफाइन होता है, पर यूनिट चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में इन्फिनिटी से किसी पॉइंट तक लाने में जो वर्क करते हैं उसको बोलते हैं पोटेंशियल। तो टोटल वर्क हमने ये किया है, और ये वर्क किया है क्यू चार्ज पे, क्यू चार्ज पे डब्ल्यू वर्क, तो यूनिट चार्ज पे कितना, डब्ल्यू अपॉन क्यू वर्क। तो अब आपको क्या करना है, इस वर्क में स्मॉल क्यू से डिवाइड कर देना है। तो के कैपिटल क्यूब स्मॉल क्यूब डिवाइडेड बाई आर, और इसको डिवाइड करना है स्मॉल क्यू से, तो इससे ये कैंसिल, मतलब क्या मिल गया, के कैपिटल क्यूब डिवाइडेड बाई आर। एक चीज आप देख रहे हैं कि जिस चार्ज को लेकर के एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, ठीक है, उसी से इंडिपेंडेंट आ गया। इसको इन्फिनिटी से उठा करके पी पे ला रहे थे, पी का पोटेंशियल क्या होगा, तो पोटेंशियल असल में इसके वजह से नहीं है, पोटेंशियल हम निकाल रहे हैं कैपिटल क्यू के वजह से, ठीक है। इसीलिए देखिए फॉर्मूला में पोटेंशियल एट पी हमें क्या मिला, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पी हमें क्या मिला, के कैपिटल क्यू बाई आर। प्यारे बच्चों, किसी पॉइंट चार्ज के कारण उससे आर डिस्टेंस पे पोटेंशियल का वैल्यू होता है के क्यू बाई आर, और इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू आपने फाइंड किया होगा तो आपको मिला होगा के कैपिटल क्यू बाई आर स्क्वायर, समझ गए। पोटेंशियल आर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल और इलेक्ट्रिक फील्ड आर स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। अगर नोट कर लिया है तो इसका हम ग्राफ भी अभी दिखा दे रहे हैं आपको बना करके, ठीक है, नोट कर लिए, मिटा दे रहे हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड देखिए क्या मिला है, मिला होगा आपको के क्यू बाई आर स्क्वायर। एक पॉइंट चार्ज के कारण आर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड का ये रिलेशन मिलता है, और पोटेंशियल अभी आपने फाइंड किया, इससे आर डिस्टेंस पे मिलता है के क्यू बाई आर। देखिए दोनों का अगर ग्राफ ड्रॉ करेंगे आप, इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस आर का जब ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो ये थोड़ा ऐसे आएगा, और वहीं पे अगर पोटेंशियल वर्सेस आर का ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो ये ऐसे आएगा, इस तरीके से। एक पॉइंट पे ये दोनों इंटरसेक्ट करेगा, समझ गए। एक पॉइंट ऐसा होगा जहाँ पे मैग्नीट्यूड में इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल बराबर होगा, ठीक। तो आप क्या देख रहे हैं
जिस कॉमन पॉइंट पे दोनों का वैल्यू बराबर होता है उसके बाद जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो बहुत तेज़ी से नीचे मतलब गिरता है उसका ग्राफ। जैसे ये फील्ड का आपका ग्राफ है, ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r² है, और ये पोटेंशियल का है, v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r है। ठीक है, तो 1/r² वाला ग्राफ बहुत तेज़ी से नीचे गिरता है, समझ गए। और ये जो है इसके ऊपर चलता है पोटेंशियल का ग्राफ। ये इलेक्ट्रिक फील्ड या पोटेंशियल वर्सेस आर का ग्राफ है एक साथ। दोनों में खास बात क्या है कि r इज इक्वल टू अगर इन्फिनिटी पुट करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी वहाँ पे 0 मिलेगा, और r इक्वल टू इन्फिनिटी पुट करेंगे तो पोटेंशियल भी किसी चार्ज से इनफाइनाइट डिस्टेंस पे 0 होता है, समझ गए। और एक चीज़ और, पोटेंशियल जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है पॉजिटिव चार्ज से कैसे होता है, तो चार्ज से अवे, ठीक है, जैसे जैसे चार्ज से दूर जाते हैं पोटेंशियल भी क्या होता है, डिक्रीज करता है। या इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में अगर आप मूव करेंगे तो पोटेंशियल भी क्या होगा, डिक्रीज करेगा, समझ गए। पोटेंशियल भी क्या होता है, डिक्रीज करता है। और इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में आप मूव करेंगे तो पोटेंशियल इंक्रीज करता है। ठीक है, तो ये सब कुछ फैक्ट्स है जिसको आपको याद रखना है, बाकी आपको मैंने रिलेशन ऑब्टेन करके सिखाया है। ठीक है, अगले दिन हम एक्सप्रेशन ऑब्टेन करेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस और फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, उसके बाद हम लोग कैपेसिटर स्टार्ट करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, बाय बाय, टेक केयर।